बच्चों, आपका सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल बहुपद चल रहा था, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? फैक्टराइजेशन करना सीखा था मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स के थ्रू। कि आपके जो कॉमन फैक्टर्स निकाली उसके बाद आप फैक्टराइजेशन करें। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होता है बच्चों? पहले हमने क्या करा था? फैक्टर्स निकाले थे। जैसे आपके दो थे, 5xy और 6। तो सबसे पहले हमने इन दोनों टर्म्स के फैक्टर निकाले थे। फैक्टर क्या होते हैं? जिनकी मल्टीप्लाई करने पर वापस वही टर्म आ जाए। तो ये इसके फैक्टर हो गए। 6 का 2 इंटू 3, 5xy का 5 इंटू एक्स इंटू वाई। अब फिर उसके बाद इसमें देखते हैं कि कॉमन क्या है। जो सभी टर्म्स में कॉमन हो उसे हम कॉमन फैक्टर कह देते हैं। जब यहाँ पर कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों? वन जो होता है वो इनमें हिडन होता है कि वन से किसी की भी मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा। तो आपका कॉमन फैक्टर क्या हो गया? वन। क्लियर है बच्चों? इसी तरह आपने और के भी कॉमन फैक्टर्स निकालने देख सीखे थे। एक बार जल्दी से बच्चों बताएं, यदि आपसे कहा जाता कि यदि एक्स वाई स्क्वायर जेड और दूसरा 25x² वाई जेड, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर बताएं सभी बच्चे, बताएं इन दोनों टर्म्स का कॉमन फैक्टर क्या होगा? इनका कॉमन फैक्टर क्या आ गया? एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड आपका कॉमन फैक्टर है जो दोनों में आ रहा है। यदि बच्चों एक्स वाई जेड कॉमन है तो वन लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। तो एक्स वाई जेड आपका कॉमन फैक्टर है। तो जो सभी टर्म्स में कॉमन आ रहा हो वो आपका कॉमन फैक्टर कहलाता है। एक बच्चों इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। यदि आपके तीन टर्म्स दे दिए जाए, 2m और 4m, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? आपको कॉमन फैक्टर फाइंड करना है 2m और 4m का। ध्यान से सभी बच्चों इसका कॉमन फैक्टर देखें और इसका आंसर पोल में दें। आपको कॉमन फैक्टर बताना है 2m और 4m का। मैम थोड़ी गलती से गलत हो गया। बच्चों, पोल में तभी कहा जाता है, ध्यान से इसका आंसर पोल में दिया करें, क्योंकि आप फिर इसका आंसर चेंज नहीं कर सकते। अब जब पोल एंड हो जाए तब आप इसका आंसर मैसेज में दे दीजिएगा। चलिए, सभी के आंसर आ गए हैं तो पोल एंड करते हैं। बच्चों, काफी अलग अलग सभी ने ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन लगाए हैं। क्या बच्चों समझ में नहीं आया आपको अभी भी? एक बार देखिए सभी बच्चे, कॉमन फैक्टर कैसे निकालना है। अच्छा, जिनको लग रहा है कि उन्होंने गलत आंसर दे दिया वो मैसेज में इसका आंसर सही दे सकते हैं। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए पहले बच्चों फैक्टर करते हैं। 2m का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू एम। 2m² का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू एम। एम की पावर 2 है तो एम की पावर 2 होने पर दो बार एम को लिखा जाएगा। 4m का फैक्टर हो गया 2 इंटू एम, है ना? तो अब मैसेज में बिल्कुल सही लिखा है बच्चों आपने। आंसर इसका क्या होगा? 2m। तो इसमें देखिए जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में देखिए दो आ रहा है, तीनों में दो एक एक बार तो आ ही रहा है। तीनों में एम आ रहा है, एम एम एम। तो आपका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू एम। क्योंकि ये 2 इंटू एम तीनों टर्म्स में आ रहा है, तो आपका कॉमन फैक्टर हो गया 2 इंटू एम या फिर 2m। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? जो सभी टर्म्स में कॉमन हो। तो सभी टर्म्स में 2 भी आ रहा है, सभी टर्म्स में m भी आ रहा है, तो आपका कॉमन फैक्टर हो गया 2m, विच इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा बच्चों। बताएं, क्लियर हुआ? क्लियर है बच्चों? ठीक है, आगे चलें फिर। इसका आंसर हुआ 2m। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। मैम क्या बच्चे? आवाज नहीं आ रही, कम आ रही है। बच्चे, आपके फोन का स्पीकर की आवाज कम हो रही होगी, इसलिए कम आ रही होगी। आप एक बार स्पीकर के थ्रू आवाज बढ़ा सकें तो बढ़ा के देखें एक बार।
अब आ रही है सही? फोन में आपके स्पीकर या वॉल्यूम अप का साइन होगा, उससे वॉल्यूम अप कर लें, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। अब हमें फैक्टराइजेशन करना सीखना है टर्म्स को रीग्रुप करके। रीग्रुपिंग मतलब रीअरेंजिंग। हमें क्या करना होगा? रीअरेंज करके टर्म्स को सिंप्लीफाई करना होगा फैक्टराइजेशन के लिए, इसी को रीग्रुपिंग करते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी देखते हैं बच्चों। जैसे आपका ये एक एग्जाम्पल दे रखा है 10xy प्लस 21 प्लस 15x प्लस 14y। आपको यदि इसके फैक्टर करेंगे तो एक बार बस देखिए बच्चों, 10xy का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई। 21 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 7। 15x का फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5 इंटू एक्स। इन सब के हम क्या कर रहे हैं? फैक्टर कर रहे हैं। उसके बाद 14y का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू वाई। लेकिन कोई ऐसा टर्म्स, इन टर्म्स में कुछ ऐसा है जो सभी में कॉमन है क्या? ऐसा कुछ भी है जो चारों में आ रहा हो, चारों टर्म्स में कॉमन हो, वो आपका कॉमन फैक्टर होगा। पर चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 है, इन दो में 2 नहीं है। 3 यहाँ पर है और यहाँ पर है, बाकी दोनों में 3 नहीं है। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है, बाकी उसमें 5 भी नहीं है। 7 यहाँ पे और यहाँ पे, बाकी में 7 भी नहीं है। एक्स भी सब में नहीं है, वाई भी सब में नहीं है। तो ऐसा आपका कुछ भी नहीं है जो सभी में कॉमन हो। कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, तो जब कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है तो इससे तो आप सॉल्व कर नहीं सकते अपने एक्सप्रेशन को। तो आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? पेयरिंग करनी होगी। आप दो दो का पेयर करके सॉल्व कर सकते हैं, पर जब हम दो दो का पेयरिंग कर रहे हैं तब भी देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले दो पेयर में आपका कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ कुछ नहीं है। ऐसे यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन ही कुछ नहीं होगा तो आप सॉल्व कैसे करोगे? फिर से आपका कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा। इसलिए हम उसकी क्या कर देंगे? रीग्रुपिंग कर देंगे। इसे यहाँ ले आएंगे, इसे यहाँ ले आएंगे। यह आपका 3 इंटू 5 इंटू एक्स 15x यहाँ पर, क्योंकि सारे टर्म्स प्लस एडिशन हो रहा है तो शिफ्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई वो नहीं है क्योंकि प्लस साइन है। तो आप रीअरेंज कर सकते हैं टर्म्स को। हमने टर्म्स को रीअरेंज करा तो बताएं बच्चों, अब यदि पहले दो टर्म्स की हम ग्रुपिंग करें तो आपका कुछ कॉमन आ रहा है। पहले दो टर्म्स की रीग्रुपिंग कर दी हमने, क्या करा? रीअरेंज कर दिया। तीसरे टर्म को इधर ले आए, दूसरे टर्म को इधर ले गए। यहाँ तक बात क्लियर है? क्यों करा हमने ऐसा? क्योंकि अब हम जब दो दो के पेयर में इन्हें बांट रहे हैं तो हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पहले दो में देखिए आपका 5 और x आ रहा है, यहाँ भी आपका 5 और x आ रहा है। यहाँ आपका 7 कॉमन है, यहाँ आपका 7 कॉमन है। तो हम जब दो दो का पेयर कर रहे हैं तो हमें कुछ कॉमन फैक्टर मिल जा रहा है। उस कॉमन फैक्टर को निकालने के लिए हमने उसकी रीअरेंजमेंट किया, रीग्रुपिंग करी। क्लियर हुआ बच्चों? बताएं, सभी को क्लियर है? यस मैम। तो इसीलिए हमने उसकी रीग्रुपिंग करी, क्योंकि अब हम पहले दो टर्म्स में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, लास्ट के दो टर्म्स में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। पहले दो में से आपका 5x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में 2y प्लस 3 बचेगा। इधर से आपका 7 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में 3 प्लस 2y बचेगा। ठीक है, तो इसी तरह बच्चों एक क्वेश्चन पहले सॉल्व करके देखिए। आपको इसे सॉल्व करना है 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। तो जरूरी नहीं है कि हर एक में आपको रीग्रुपिंग की जरूरत पड़े। जिसमें जरूरत पड़े उसमें रीग्रुपिंग करिएगा, उसमें शिफ्ट कर दीजिएगा, इसको इधर इसको इधर। पर कभी कभी आपको रीग्रुपिंग के बिना भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक बार ऐसे ही करके देखिए, फिर रीग्रुपिंग से करेंगे, आंसर दोनों से सेम आएगा। पहले ऐसे ही करके देखिए, दो दो के पेयर में बांट दें और पहले दो में से बताएं कॉमन फैक्टर क्या आएगा। बताएं बच्चों, पहले दो टर्म्स में से कॉमन फैक्टर क्या आएगा? वेरी गुड। 2y कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? इधर से x और इधर से 1। एक्स प्लस वेरी गुड। लास्ट के दो टर्म्स में से आपका कॉमन क्या आ रहा है? 3 तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x प्लस 1। बताएं बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? यस तो मैम। अब देखिए, ये अब आपके पास दो टर्म्स हो गए, एक टर्म और दूसरा टर्म। अब इन दोनों में फिर से आपके पास एक कॉमन फैक्टर है। क्या कॉमन फैक्टर है बताएं बच्चों, जो दोनों में कॉमन आ रहा है? कोई बताएगा अब इन दोनों टर्म्स का कॉमन फैक्टर क्या होगा? एक्स प्लस 1।
वेरी गुड। इन दोनों टर्म्स में आपका x प्लस वन आ रहा है, तो x प्लस वन आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। बाकी जो भी टर्म बच रहे हैं उसे आप दूसरी ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो दूसरी ब्रैकेट में आपका आ गया 2y प्लस 3। क्लियर है बच्चों, सभी को समझ में आया? x प्लस वन को हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा, 2y प्लस 3। तो ये इसका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर हुआ? बताओ बच्चों। Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। सभी को समझ में आया? यदि हम ऐसे ही दो दो के पेयर में डिवाइड करके सॉल्व करें तो भी आ रहा है, और यदि हम इसकी रीग्रुपिंग कर दें तब भी सेम ही आंसर आएगा। एक बार रीग्रुपिंग करके देखते हैं बच्चों। यहीं पे करके देखते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। तो यहाँ पे यदि आप रीग्रुपिंग भी कर दोगे तब भी आंसर सेम आएगा। तो जरूरत हो तभी रीग्रुपिंग या रीअरेंजमेंट करें, नहीं तो कोई वो नहीं है। 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, इनकी रीग्रुपिंग करने के लिए इसे यहां ले जाते हैं, इसे यहां ले जाते हैं, तो अलग अलग पेयर हो जाएगा। ये हो गया 2xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस। बताए बच्चों, ये बात सभी को समझ में आई? हमने क्या करा, रीग्रुपिंग कर दी, रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज करने से आपके पेयर्स बदल गए। पहले आपके पेयर था 2xy और 2y, अब आपका पेयर हो गया 2xy और 3x, और यहाँ पेयर हो गया 2y प्लस 3। क्लियर है बच्चों? यहाँ रीग्रुपिंग करने से हमारे पेयर्स चेंज हो गए, तो कॉमन फैक्टर चेंज हो जाएगा। अब मुझे बताओ बच्चों, पहले दो टर्म्स में से आपका कॉमन फैक्टर क्या आएगा? बताएं, कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2y, नहीं, अब 2x. नहीं, X मैम। केवल x कॉमन आ रहा है आपका, दोनों में केवल x कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चों। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ y और वहां y नहीं है, तो केवल x आपका कॉमन है। तो बाकी जो भी बचा हुआ है वो आपकी ब्रैकेट में आ जाएगा 2y प्लस 3। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? x आपका कॉमन फैक्टर है, तो ब्रैकेट में आ गया 2y प्लस 3। और लास्ट के दो टर्म्स में से आपका कुछ कॉमन फैक्टर बताएं क्या होगा? यहाँ 2y और यहाँ 3 है, दोनों में कुछ भी कॉमन ऐसा नहीं दिख रहा है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाता है बच्चों? 1। जब कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं दिखता है तो कॉमन फैक्टर आपका क्या होगा? 1। बताएं बच्चों, क्लियर है? तो दोनों का कॉमन, लास्ट के दो टर्म्स में से आपका कॉमन फैक्टर क्या निकल आएगा? 1। तो ब्रैकेट में हो जाएगा 2y प्लस 3। क्लियर है? बताएं बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट? लास्ट के दो टर्म्स में आपका कॉमन फैक्टर 1 आ गया, तो 1 को कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा? 2y प्लस 3। अब ये दोनों टर्म्स में, इन दोनों टर्म्स में आपका कॉमन फैक्टर बताएं क्या होगा? क्या कॉमन? 2y प्लस 3 मैम। वेरी गुड। तो अब आपका कॉमन फैक्टर हो गया 2y प्लस 3। बाकी जो बचा हुआ है उसे ब्रैकेट में लिख दी x, और यहाँ पे 1, तो आपका ब्रैकेट में आ गया x प्लस 1 और 2y प्लस 3। तो दोनों ही मेथड से देखिए आंसर सेम आ रहा है, चाहे आप रीग्रुपिंग करें या ना करें आंसर सेम आएगा। पर कुछ जगह ऐसा होता है कि कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो आपको रीग्रुपिंग करनी पड़ती है। कभी कभी आपको बिना रीग्रुपिंग के भी आंसर आ जाएगा, पर कभी कभी आपको रीग्रुपिंग करनी जरूरी हो जाती है। तो रीग्रुपिंग कैसे करेंगे? तीसरे टर्म को सेकंड टर्म पे ले आएंगे, दूसरे को तीसरे पे जगह पे ले जाएंगे। क्लियर हुआ बच्चों? तो रीग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कभी कभी जब आपका सीधे सीधे आंसर निकल रहा हो तो सीधे सीधे दोनों की पेयरिंग करके आंसर निकाल लें। कभी कभी कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो, इस तरीके से आप अटक जाओ तो उसकी रीग्रुपिंग कर लेना। बात समझ में आई? पहले कोशिश करके देखो सीधे सीधे हो जाए, सीधे सीधे नहीं हो रहा है तो रीग्रुपिंग करके देख लो, तो आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों। No, ma'am. ठीक है, तो आगे चलें। तो ये Full, ma'am. हाँ, तो ये आपने इसे सॉल्व किया, तो आपके रीग्रुपिंग करने की इसमें जरूरत नहीं थी, पर यदि आप रीग्रुपिंग करते तब भी आपका आंसर सेम आया। इस तरीके से हमने देखा, तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर? x प्लस 1 और 2y प्लस 3। ठीक है, आप इसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं। 10xy प्लस 21 प्लस 15x प्लस 14y। बताएं, पहले दो टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है? पहले दो टर्म्स में से बताएं क्या कॉमन है, और लास्ट के दो टर्म्स में से बताएं क्या कॉमन है। मैम पहले दो टर्म में से 5x. बेटा
बेटा 5x कैसे कॉमन है? आपका यहाँ पर 10xy और 21 में कह रही हूँ मैं अभी तो। मैम 1 ही कॉमन है और पहली लास्ट वाली। दो में से मैम इसमें भी 1 ही है। तो हम सॉल्व तो ऐसे कर नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसकी रीग्रुपिंग रीअरेंजमेंट करना। करेंगे। रीग्रुपिंग। जब आपका कुछ भी ऐसा कॉमन फैक्टर 1 ही 1 आ रहा है और तो आप सॉल्व कर नहीं पा रहे हो, तो आप इसकी क्या कर दो, रीग्रुपिंग कर दो। आप रीग्रुपिंग करने पे जो तीसरे नंबर पे है उसे दूसरे नंबर पे ले आए, और जो दूसरे नंबर पे है उसे तीसरे नंबर पे ले जाए। अब आप बताओ, अब आप सही कह रहे थे, पहले दो टर्म्स में से अब आपका कॉमन क्या आ रहा है? 5x। हाँ, अब आपका इन दोनों में से 5x कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? हम्म 2y+3x। 3। हाँ, और लास्ट के दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? 7। हाँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2y+3। हाँ, या फिर 3+2y। बात एक ही है, 3+2y या 2y+3। अब दोनों में क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है? इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? 5x+7 2y+3। 2y+3 आपका कॉमन फैक्टर हो गया, तो इसे कॉमन ले लीजिए, बाकी जो बच रहा है उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए, है ना। कॉमन फैक्टर आपका आ गया 2y+3, और दूसरे ब्रैकेट में जो बचा हुआ है 5x+7 वो दूसरे ब्रैकेट में आ गया। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? बताएं, सभी को क्लियर है? यस यस मैम। मैम। जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ भी कॉमन फैक्टर बना रहा था, यहाँ भी कॉमन फैक्टर बना रहा था, तो हम इक्वेशन सॉल्व भी नहीं कर पा रहे थे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने रीग्रुपिंग करा, रीग्रुपिंग करके दो दो के टर्म्स में बांट दिया। दो दो के टर्म्स में जो कॉमन फैक्टर था उसे कॉमन निकाल लिया, बाकी को ब्रैकेट में लिख दिया। फिर जो आपका कॉमन फैक्टर था उसे बाहर निकाल लिया, बाकी को ब्रैकेट में लिख दिया। क्लियर है? इस तरीके से आप बच्चों रीग्रुपिंग करके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको यही करना है, फैक्टराइजेशन करना है। डायरेक्ट हो रहा हो तो पहले डायरेक्ट ही पेयर्स में बांट के कर दें, नहीं डायरेक्ट हो रहा हो तो उसकी रीग्रुपिंग करके दो दो के पेयर में करके उसकी वो कर ले। और नहीं तो यदि कोई तीन टर्म्स का हो तो तीनों में कॉमन फैक्टर देखिएगा, कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लीजिए, बाकी को ब्रैकेट में रख दीजिए। मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आपको कॉमन फैक्टर के थ्रू फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है बच्चों, पोल में क्वेश्चन, चलिए पोल में पूछते हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें, ध्यान से देखिए, आपको इसका फैक्टराइज करना है। आपका क्वेश्चन है ax² + b² + bx² + ay²। आपको इसको फैक्टराइज करना है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। ध्यान से बच्चों देखें, क्या कॉमन फैक्टर हो उस हिसाब से आप रीग्रुपिंग करने की जरूरत पड़ रही हो रीग्रुपिंग करें, और जो सा भी ऑप्शन सही जा रहा है पहले उसे अपनी कॉपी में सॉल्व करें। फिर जब आप ऑप्शन मैच कर लें, ऑप्शन चूंकि सेम बनाए जाते हैं ताकि एक दूसरे से वो देख के कंफ्यूज ना हो, सभी जहां पर टर्म्स सेम आ रहे हो वही ऑप्शन देखें, फिर पोल में उसका आंसर दें। आ रहे हैं बच्चों आपके वोट। अभी तक 6 बच्चों ने आंसर दिए हैं, सभी ने सही आंसर दिए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के आंसर आए हैं। ध्यान से बच्चों, 10 बच्चों के वोट आए हैं जिसमें से 8 बच्चों ने सही दिए हैं, 2 बच्चों के आंसर गलत हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी 4 बच्चों के आंसर और रह गए हैं, जल्दी करें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों। हम्म चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। आंसर देखते हैं। 11 बच्चों के आंसर आए जिसमें से 9 बच्चों ने सही आंसर दिया है। आपका ऑप्शन बी सही होगा। एक बार ध्यान से देखें, यदि हम पहले दो टर्म्स की ग्रुपिंग करें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है। लास्ट के दो टर्म्स देखें, सेम, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कॉमन फैक्टर दोनों में एक और एक है, तो इक्वेशन तो ऐसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या कर देंगे बच्चों, रीग्रुपिंग कर देंगे। ऐसे क्वेश्चनों में हम इसकी क्या कर देते हैं, रीग्रुपिंग या रीअरेंजमेंट कर देते हैं ताकि हम सॉल्व कर सके। रीग्रुपिंग कर देते हैं। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं, बी वाई स्क्वायर को इधर ले जाते हैं। इसी तरीके से तो रीग्रुपिंग करते हैं ना, कि ये तीसरा वाला टर्म इधर ले जाए और दूसरा वाला इस पेयरिंग में ले जाए, दूसरी पेयरिंग में। तो इधर शिफ्ट करने से आपकी पेयरिंग चेंज हो गई। अब दो दो टर्म्स में आप बांटे, पहले दो टर्म्स और लास्ट के दो टर्म्स। तो आपका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, पहले दो में देखिए, दोनों में एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ भी आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो जो भी बच रहा है उसे ब्रैकेट में लिख दीजिए, यहाँ ए और यहाँ बी, तो ए प्लस बी बच रहा है। यहाँ दोनों में देखिए, दोनों टर्म्स में आपका वाई स्क्वायर कॉमन है, वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, बी प्लस ए। तो दोनों में देखिए अब ये आपका कॉमन फैक्टर आ गए, इधर एक्स स्क्वायर कॉमन फैक्टर आ गए, इधर वाई स्क्वायर आ गया। साथ साथ अंदर ब्रैकेट ए प्लस बी आ गई। अब ये आपके दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्सों में बच्चों आपका ए प्लस बी क्या हो रहा है, कॉमन फैक्टर। ए प्लस बी दोनों में आ रहा है तो ए प्लस बी आपका कॉमन फैक्टर है, इसे बाहर निकाल लीजिए। तो आपके ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है आपका? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। बताएं बच्चों, कोई डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर है बच्चों सभी को? आगे चलें। आगे चलते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन और, इसका आंसर आप पोल में दें। इसके भी आपको गुणनखंड करने हैं, फैक्टराइज। आपका क्वेश्चन है 15 पी क्यू प्लस 15 प्लस 9 क्यू प्लस 25 पी। सभी बच्चे ध्यान से इसका आंसर पोल में दें। पहले अपने क्वेश्चन कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद पोल में आंसर दें।
ध्यान से बच्चों, ऑप्शंस को बहुत ही सेम टू सेम सिमिलर बनाया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो, पर आपको सारे टर्म्स ध्यान से देखने हैं कि क्या है आपके चारों टर्म्स, चारों ऑप्शंस जो आपके आंसर से एग्जैक्ट मैच करे, वही आपका आंसर होगा। ध्यान से बच्चों, अभी तक दो बच्चों के आंसर आए, दोनों में से किसी ने सही नहीं आंसर दिया है। जल्दबाजी ना करें, ध्यान से करें, एक एक स्टेप ध्यान से सॉल्व करें, उसे चेक करें, फिर सारे ऑप्शंस से मैच करें, जौन सा ऑप्शन आपके आंसर से मैच कर रहा है फिर उसका आंसर पोल में दें। बच्चों जल्दबाजी ना करें। रीग्रुपिंग कर लें और सॉल्व करके बताएं, फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा। बच्चों ध्यान से सॉल्व करें। अभी तक सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही आया है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चारों ही ऑप्शन पे वोट आ रहे हैं बच्चों, एक ही ऑप्शन सही है, इसलिए कह रही हूँ ध्यान से सॉल्व करें। लास्ट 10 सेकेंड है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। सभी बच्चे ध्यान से इसका आंसर देखें। पहले सबसे पहले देखिए, यदि आप इन दोनों टर्म्स को देखें तो 15 कॉमन आ रहा है,
15 कॉमन आ जाएगा, लेकिन इन दोनों टर्म्स में से आपका कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। इन दोनों टर्म्स में आपका कॉमन फैक्टर 1 होगा, तो 1 हो रहा है, तो इसके लिए आप इसकी क्या करेंगे, रीग्रुपिंग करेंगे। यहाँ तो 15 आ रहा है, लेकिन यहाँ 1 कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो उससे फायदा नहीं होगा। तो हम क्या कर लेंगे, रीग्रुपिंग कर लेंगे। रीग्रुपिंग करेंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, 15 PQ प्लस 9Q प्लस 15 प्लस का 25P, है ना। रीग्रुपिंग करा आपने, 9Q को इधर ले गए, 15 को इधर ले गए। अब इसके दो दो के टर्म्स में बांट लें, पहले दो टर्म्स और लास्ट के दो टर्म्स पेयरिंग कर ली। पहले दो टर्म्स में से बताएं कॉमन फैक्टर क्या होगा। 15 और 9 में कॉमन फैक्टर आपका 3 हो गया, Q कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 5P। तभी तो 15PQ हो जाएगा, यहाँ से 5P बच रहा है और यहाँ से 3, तभी तो 3 × 3Q कितना हो जाएगा, 9Q। बताएं बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। दोनों में से 3Q कॉमन आ रहा था, तो कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल लिया, बाकी जो बचा उसे ब्रैकेट में लिख दिया, 5P प्लस 3। इसी तरह यहाँ दोनों में कॉमन फैक्टर 5 है, तो आपका ब्रैकेट में बच रहा है 3 प्लस 5P, है ना। आपके ये टर्म्स आ गए। तो देखिए दोनों में अब आपका 5P प्लस 3, 5P प्लस 3 कॉमन है, तो 5P प्लस 3 या 3 प्लस 5P लिख सकते हैं, बात एक ही है। दोनों आपके कॉमन फैक्टर है, 3 प्लस 5P कॉमन ले लिया, तो दूसरी ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा, जो बचा हुआ है, यहाँ से 3Q, यहाँ से 5, तो 5 प्लस 3Q या 3Q प्लस 5 ले लीजिए, बात एक है। तो ये आपका आ गया 3 प्लस 5P और ये 5 प्लस 3Q, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है बच्चों। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। ऑप्शन डी समझ में आया, कैसे आया। पहले हमने क्या कर लिया, रीग्रुपिंग कर ली। रीग्रुपिंग करने पर क्या बचे, ये क्लियर हुआ सभी को। रीग्रुपिंग कर ली, इसे 9Q को इधर लिया, 15 को इधर। पहले दो टर्म्स में से 3Q कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में 5P प्लस 3 हो गया। लास्ट के दो टर्म्स में से 5 कॉमन आया, ब्रैकेट में 3 प्लस 5P हो गया। 3 प्लस 5P दोनों तरफ से आ रहा है कॉमन, तो उसे कॉमन फैक्टर ले लिया, बाकी जो भी बचा है उसे दूसरी ब्रैकेट में लिख दिया, 3Q प्लस 5। उसे रीअरेंज करके लिख दिया, 3Q प्लस 5 को 5 प्लस 3Q लिख दिया। क्यों, क्योंकि आपके ऑप्शन में यही दे रखा था। ठीक है, बताएं, क्लियर हुआ बच्चे, सभी को क्लियर है ये। यस मैम। एक क्वेश्चन और पूछे, एक क्वेश्चन और पूछे पोल में, चलेंगे। यस, यस मैम। इसके फैक्टराइज करें, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, इसे फैक्टराइज करें। सभी बच्चे अपनी कॉपी में फैक्टराइज करें, फिर इसका आंसर पोल में दें। बच्चों ध्यान से फैक्टराइज करना है आपको इसे। हम्म, हम्म। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं, आंसर देखते हैं। 9 बच्चों ने आंसर दिए हैं, जिसमें से 6 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। तो आपका क्वेश्चन था, आपको इसमें फैक्टराइज करना था। सबसे पहले फैक्टर कर दें। फैक्टर करें। हाँ, ए सही आंसर है। तो फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर का मतलब 2 बार एक्स आ रहा होगा, वाई जेड का मतलब एक एक बार वाई और जेड आ रहा है। इसी तरह सभी के फैक्टर कर देंगे, एक्स वाई स्क्वायर जेड का मतलब 2 बार वाई आ रहा है, यहाँ एक्स वाई जेड स्क्वायर का मतलब 2 बार जेड आ रहा है। तो सभी में कॉमन फैक्टर आपका क्या हो गया, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड आपका तीनों में आ रहा है, एक्स वाई जेड कॉमन फैक्टर हो गया, बाहर निकाल ले। यहाँ आपका एक्स बच रहा है, यहाँ आपका वाई बच रहा है एक, और लास्ट थर्ड में आपका एक जेड बच रहा है। तो आपका ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हुआ। बताएं बच्चों, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक बार और समझाने को बच्चों, तीनों में कॉमन फैक्टर निकाला। कॉमन फैक्टर आपका तीनों में एक्स वाई जेड आपका कॉमन फैक्टर हो गया। जो बचा हमने उसे ब्रैकेट में रख दिया। ब्रैकेट में आपका क्या आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो कि आपका ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन वन क्वेश्चन और पूछ लो मैम। चलो अभी बच्चों नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे डिवाइड करते हैं ये सीखते हैं। सबसे पहले डिवीजन सीखेंगे हम मोनोमियल का। मोनोमियल से डिवीजन कैसे होता है, मींस आपका ऊपर भी एक मोनोमियल होगा, एक टर्म का कोई एक्सप्रेशन, और उसे हम मोनोमियल से डिवाइड करेंगे। तो आपका एक दूसरा मोनोमियल होगा, उससे डिवाइड कैसे करेंगे ये सीखते हैं। तो मोनोमियल होता क्या है बच्चों, वो पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो, ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। सभी को क्लियर है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो, ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये आपका px है, एक पॉलिनोमियल 7x, ये आपका क्या होगा, मोनोमियल। मोनोमियल यदि आपके टर्म्स दो टर्म्स हो, 2 टर्म्स 3 टर्म्स, इन सबको प्लस के टर्म से आपको अलग करते हैं। तो यदि 3 टर्म्स है, प्लस के थ्रू आप अलग कर सकते हैं, तो ये 3 टर्म हो जाएंगे। यहाँ आपका कोई भी प्लस और माइनस नहीं लग रहा है, इसलिए आपका केवल एक ही टर्म है, जिसे हम क्या कह देंगे, मोनोमियल। क्लियर हुआ? मोनोमियल क्या होता है, जिसमें केवल एक टर्म हो, तो वो आपका मोनोमियल। और बाइनोमियल कैसा हो जाता कि 2 टर्म्स होते और दोनों के बीच में प्लस या माइनस का साइन होता। 2x प्लस 3y आपका बाइनोमियल हो जाता है, या 2x माइनस 3y। तो हम टर्म्स को प्लस और माइनस के चिन्ह से अलग करते हैं। यहाँ आपका केवल एक ही टर्म है, तो वो आपका क्या हो गया, मोनोमियल। बताएं बच्चों, बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ये आपका मोनोमियल हो गया। अब हम सीखते हैं डिवीजन। आपने सिंपल डिवीजन नंबर्स का तो देखा ही है। डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स बताएं बच्चों, सभी को आता ही है। 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, 8 को 2 से डिवाइड करने पर 4, है ना। 225 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है आपका, 15 से डिवाइड करना है। 15 का टेबल याद हो तो बहुत अच्छी बात है। 15 वन जा 15, 15 की 15 से मल्टीप्लाई करते हैं 225। तो 225 को 15 से डिवाइड करेंगे 15, और जिसे 15 का टेबल नहीं आता वो पहले 5 से डिवाइड कर दे, फिर 3 से डिवाइड कर दे। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 वन जा 3, 3 15 जा 45। तो आंसर सेम आएगा। इस तरीके से आप डिवीजन करते हैं नंबर्स का, है ना। सभी को नंबर्स का डिवीजन आता है। 72 को 9 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 8, है ना।
अब हम देखते हैं कि मोनोमियल्स को मोनोमियल से डिवाइड करने पर क्या होगा, क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में डिवीजन पॉसिबल है? तो आंसर होगा बच्चों यस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी डिवीजन पॉसिबल होता है। डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इज पॉसिबल। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपको डिवाइड करना है, एक मोनोमियल है 6x, दूसरा मोनोमियल है 2x। तो मुझे बताएं यदि 6x को 2x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1x/2 3। कितना आएगा? 3। कैसे आया? हम क्या करेंगे बच्चों, फैक्टर कर देंगे। न्यूमरेटर के फैक्टर न्यूमरेटर में कर दें, 6x का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 इंटू एक्स, ये होगा 6x के फैक्टर। 2x के फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स। ये हमने क्या कर दिया, फैक्टर कर दिए। अब जो कॉमन है उन्हें कैंसिल कर दीजिए, x कॉमन फैक्टर है, दोनों में कैंसिल कर दीजिए। 2 कॉमन हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चों? 3। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? डिवीजन क्लियर है? x x को कैंसिल कर देगा, 2 2 को कैंसिल कर देगा, रिमेनिंग क्या बचा आपका? 3। तो जब हमने 6x को 2x से डिवाइड किया तो आपका आंसर क्या आएगा? 3। किसी को बताएं बच्चों डाउट? नो मैम। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट है आपको x की पावर 4 को डिवाइड करना है x की पावर 2 से। तो फैक्टर कर दीजिए, x की पावर 4 का मतलब, x की हाँ पावर 2। वेरी गुड। तो x की पावर 4 को फैक्टराइज करा हमने, x को 4 बार लिख दिया। x की पावर स्क्वायर का फैक्टराइज किया आपने, x को 2 बार लिख दिया। 2x एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 2x बच रहे, x इंटू एक्स, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही कहा आपका बच्चों, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। आ रहा है। तो यहाँ से बच्चों एक बात और आपकी निकल के आ रही है, जब आपने x की पावर 4 को x की पावर 2 से डिवाइड किया तो आपका आंसर क्या आया? x की पावर 2। और यू कैन से दैट x की पावर, आपने पावर्स को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। 4 माइनस 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 2। बताएं बच्चों, क्लियर है? इस तरीके से आप ये फॉर्मूला बना सकते हैं कि आपका जो न्यूमरेटर है x की पावर a, डिनोमिनेटर x की पावर b, दोनों का बेस सेम है। बेस क्या है? x, लेकिन पावर्स डिफरेंट है। बेस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो, तो आपकी पावर क्या हो जाती है? a माइनस b। ये आपने एक्सपोनेंट्स में भी पढ़ा था, याद है बच्चों? जब Yes, बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है तो हम डिवाइड करते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, a माइनस b हो जाती हैं। क्लियर है? तो ये आपका फॉर्मूला भी हो गया। इसी तरीके से चलिए एक क्वेश्चन मैं और दूं। यदि आपसे कोई पूछे 35x² y डिवाइडेड बाय 5x, तो बताएं बच्चों क्या आएगा आंसर? 7xy। बिल्कुल, वेरी गुड, 7xy। 35 को फैक्टर करेंगे 5 इंटू 7, एक्स स्क्वायर के फैक्टर करेंगे x इंटू एक्स, और y अपॉन में है 5x, इसके फैक्टर करिए 5 इंटू एक्स। 5 को कैंसिल कर देगा, x को कैंसिल कर देगा, आपका रिमेनिंग क्या बचा? 7xy। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. मैम। यस मैम। इसी तरह यदि आपसे कोई क्या x की पावर 8 को x की पावर 3 से डिवाइड करे तो बताएं बच्चों क्या आएगा? h की पावर 5। वेरी गुड। x की पावर 5। x की पावर क्या हो जाएगी? 8 माइनस 3, और 8 माइनस 3 कितना होता है आपका? 5। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, यहाँ भी आप करते तो एक्स स्क्वायर में देख सकते थे, एक्स स्क्वायर बटा एक्स आ रहा हो, तो इतने में आप फॉर्मूला लगा सकते हो, तो आपका हो जाता है एक्स की पावर 2 माइनस 1। आपका एक्स की पावर 1 बचती, वो एक्स की पावर 1 ही आपका आंसर में आ रहा होगा, है ना? क्लियर हुआ? Yes, ma'am. चलिए एक क्वेश्चन बच्चों, चलिए सभी बच्चे आप सब पोल में दीजिए। आपको x की पावर 7 को डिवाइड करना है x की पावर 3 से। इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। मैम
ए में एक x बटा 4 है। हाँ, x की पावर 4, ऑप्शन ए है x की पावर 4, ऑप्शन बी है x की पावर 3, ऑप्शन सी है x की पावर 7, ऑप्शन डी है x की पावर 5। और क्वेश्चन है x की पावर 7 को x की पावर 3 से डिवाइड करना है। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें, लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं। लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। आपका आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए। एक्स की पावर क्या हो जाती है जब बेस से 4 तो पावर्स माइनस हो जाती है, 7 में से 3 माइनस करोगे 4। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करके बताएं बच्चों। 14x की पावर 5 को आपको डिवाइड करना है 7x स्क्वायर से। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें, लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों। लास्ट 10 सेकेंड। तो चलिए बच्चों पोल एंड करते हैं। 10 में से 8 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 2 बच्चों के आंसर गलत थे। तो ध्यान से देखें, क्या कर देंगे? फैक्टर कर दीजिए। 14 का फैक्टर करेंगे 2 गुणा 7 और 7 7 है। यहाँ आपका x की पावर 5 है, नीचे आपका x की पावर 2 है। तो सॉल्व करते हैं। 7 से 7 x की पावर 3 और यहाँ x की पावर, हाँ वेरी गुड बच्चों। जब दोनों का बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। तो आपका क्या है? 2x की पावर 3। तो आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? जिन्होंने 2 बच्चों ने ऑप्शन बी दिया है बच्चों, 2 आपका बच रहा है यहाँ पे, तो 2 भी आएगा। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो बच्चों एक क्वेश्चन अभी, एक क्वेश्चन ऐसे ही बताएं। यदि आपका माइनस का आता, माइनस का 14x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 7x स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या होता? बताएं बच्चों। माइनस के 14x की पावर 5 को यदि 7x स्क्वायर से डिवाइड -2x क्यूब। हाँ वेरी -2x गुड। क्यूब। आपका ये माइनस का चिन्ह और आ गया है -2x न्यूमरेटर। क्यूब।
वेरी गुड। तो आपका क्या आया, न्यूमरेटर में माइनस और आ गया है, तो आपका ये आ जाता माइनस का 2x³ है ना। पर यदि आपसे क्वेश्चन में, हाँ बिल्कुल वेरी गुड, और यदि मैं आपसे क्वेश्चन में दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस लगा देती, माइनस का 56x² डिवाइडेड बाय -8x, तब आंसर क्या होता? बताएं बच्चों। 7x मैम। प्लस का नहीं। तो बच्चों यहाँ पर आप इसके फैक्टर करते, 56 के फैक्टर करते, 7 8 जा 56 इंटू x² डिवाइडेड बाय -8 इंटू x, है ना। तो अब आपका जो कॉमन फैक्टर है वो हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1x से 1x कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7x। किस में आएगा, पॉजिटिव में। तो ये याद रखिए बच्चों, यदि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में माइनस है तो माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, लेकिन केवल न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में प्लस है, तो आंसर माइनस में आएगा। यदि न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर माइनस में है, तब भी आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। यदि दोनों माइनस में हो या दोनों प्लस में हो, तो ये एक दूसरे को क्या आ जाएगा, आपका प्लस भी प्लस में आएगा। माइनस माइनस है दोनों ऊपर नीचे, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तब भी आपका प्लस में आएगा। हाँ बताएं मैम बच्चे, कुछ कह रहे हैं? चलिए फिर एक क्वेश्चन का आंसर और दें बच्चों। अब की बार आपका क्वेश्चन है माइनस का 27x⁵ को डिवाइड करना है 15x से। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों पोल फिर एंड करते हैं, आंसर देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो 9 बच्चों के वोट आए हैं, जिसमें से 8 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। आपने सॉल्व करने के लिए पहले फैक्टर करना है, 27 के फैक्टर करेंगे, 3 9 जा 27 इंटू x⁵, 15 के फैक्टर करेंगे, 3 5 जा 15 इंटू x। तो क्या कैंसिल हो रहा है आपका, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो आपका क्या बचेगा, 5x⁴। वेरी गुड। x की पावर 5 -1, नीचे 1 है ऊपर 5 है, 5 में से 1 माइनस करेंगे, 4 बचेगा, -9/5 x⁴। आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका। क्लियर है बच्चों? बी इज Yes, राइट ma'am. आंसर। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं आप। नो मैम। बच्चों तो फिर आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।